3 वाहनों में तोड़फोड़ हुई है। ये बड़ी जानकारी इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल का आरोप, जहां उन्होंने कहा कि बिना आई कार्ड के हो रही थी वोटिंग। वो जो बूथ एजेंट है उसने अपनी आपत्ति दी पीठासीन अधिकारी को कि साहब ये बगैर आईडी प्रूफ के आप ना डालें, तो एक तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। और जब बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारपीट चालू कर दी, 3 गाड़ियां तोड़ दी। और शाहगंज की व्यवस्था तो ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के ये सब कराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी संभावित पराजय सामने नजर आ रही है। किनके साथ मारपीट हुई है? कोई आपके भाई के बाद भी बता रहे हैं कि आपके भाई के ऊपर भी हमला हुआ है? हाँ, मेरा चचेरे भाई। उससे हमें शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की जांच करके उसमें जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी और उसमें जो लोग भी सम्मिलित होंगे उनके अगेंस्ट प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी कैसा है, क्या कह रहा है बूथ पूरा यहाँ का मतदान, किस तरह का साथ? अभी पूरे क्षेत्र में छोटी छोटी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, तुरंत हम लोग पहुँच के राखण कर रहे हैं और अभी पूरे क्षेत्र में मतदान शांति है। और सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता चेतन सेठ का हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। चेतन, क्या ये पूरा मामला था? क्या वाकई जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से, कितनी सच्चाई उन आरोपों में? बिल्कुल, देखिए विजयपुर की तस्वीर हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि लगातार वहां पर आए दिन विवाद हो रहा है और आज भी सुबह से विवाद सुर्खियों में है। लेकिन बुधनी सुबह से शांति प्रिय ढंग से चुनाव हो रहे थे, लेकिन अचानक 2 बजे के लगभग जो कांग्रेस के एजेंट हैं जो अंदर मौजूद हैं, उन्होंने एक विरोध किया कि बिना आईडी कार्ड चेक किए, बिना पर्ची चेक किए लोगों से वोट डलवाए जा रहे हैं। जब इस बात की उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई तो कांग्रेस के एजेंटों को मारा गया। ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी के जो लोग थे, बीजेपी के जो एजेंट थे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, वो लोग वहां पर पहुंचे। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिना आईडी चेक किए वोट डालने से इंकार किया तो उनके साथ मारपीट कर दी, गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ कर दी। इस वक्त मैं सहगंज के इलाके में मौजूद हूँ, वहां चौराहे पर हूँ। पूरे चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं, यहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, पुलिसकर्मी तमाम यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अमन है। अमन, आखिरकार क्या मामला रहा, पूरा घटनाक्रम बताइए एक बार। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ चुनाव चल रहे हैं, आज जिस परिस्थिति में चुनाव निकल रहे हैं, ये एक क्षेत्रीय चुनाव होकर निकल गए हैं। बीजेपी कांग्रेस का यहाँ पे अर्थ नहीं है, परंतु यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं ये क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर हो रहे हैं और दोनों जनप्रतिनिधि हैं जो भी दोनों क्षेत्रीय मुद्दे हैं। हाल ही में 54 नंबर के उसमें घटनाक्रम हुआ जिसमें कांग्रेस के हमारे कुछ कार्यकर्ता लोग जब रैकी करने पहुंचे तो पता चला कि वहाँ बीजेपी के काफी लोग खड़े हुए थे, कुछ तरीके से फर्जी मतदान हो रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज करी तो उसके ऊपर मारपीट की गई। कुछ बाहरी लोग भी आए हुए थे जिन्होंने मारपीट की गई। हमारी 3 गाड़ियां तोड़ दी गई, जिसमें से अभी थाने में आपको गाड़ी मिल जाएंगी और इसके लेकर हम लोगों ने शिकायत भी दर्ज करी है। हमारे प्रत्याशी श्री राजकुमार पटेल जी भी आए, यहाँ पे मौजूद आए, उन्होंने वहाँ की पूरी रेकी की जानकारी ली और स्पष्ट बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि जो भी वोटर यहाँ पे आ रहा है उसको आईडी कार्ड लेकर ही अनिवार्य अंदर जाने दिया जाए, अन्यथा उनको वोट डालने ना दिया जाए, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे और जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी वोट डाल रहे हैं, वो बिना वोटर आईडी कार्ड के वोटर ना डालें, सिर्फ पर्ची के बेस पे वोट ना डालें। कौन वो लोग थे जो आपके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे थे? देखिए, उसकी जानकारी अभी तक हमको मिली नहीं है। हमने थाने में इसकी शिकायत का आवेदन दिया हुआ है और बाकी हम पुलिस से उम्मीद करते हैं कि उनको जल्द से जल्द पकड़े, सीसीटीवी कैमरे देखें और उसके बिहाफ पे उन पर एफआईआर करें। तो देखिए, एफआईआर की मांग की जा रही है। हमने लगातार तस्वीरें देखी विजयपुर की भी कि विजयपुर में भी घटना हो रहा है, लेकिन उसके बाद बुधनी जहां शांति ढंग से सुबह से चुनाव हो रहा था और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है, उनका घर है बुधनी में, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल का आरोप है कि वहां पर बीजेपी के कुछ एजेंट थे, कुछ कार्यकर्ता थे जो बाहरी लोगों से बिना आईडी कार्ड चेक किए वोट डलवाने का काम कर रहे थे। उस वक्त जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट कर दी। जब उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को बताया, जब गाड़ियों से वहां पर चेकिंग करने के लिए वो नेता लोग गए तो उनकी गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ कर दी। हालांकि राजकुमार पटेल ने पुलिस में और निर्वाचन में लिखित शिकायत दी है कि इस पूरे मामले की शिकायत की है। बिल्कुल, यानी देखा जाए तो एक तरह से फेक वोटिंग करने की कोशिश की जा रही थी। अब आगे इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आरोप बेहद संगीन है। अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई होती है तो आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी?
देखिए, निर्वाचन की टीम के पास शिकायत पहुंची है। अब जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है कि वहां पर जो मौजूद बीएलओ हैं उनसे एक बार जांच की जाएगी और एक बार पूरा चेकलिस्ट चेक किया जाएगा कि आखिरकार कोई बिना आईडी कार्ड के तो मतदान किसी ने नहीं किया। लेकिन पुलिस पूरी तरीके से अब सतर्क है और निर्वाचन की व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरीके से सभी चौराहों पर यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है कि ताकि किसी भी तरह का विवाद ना हो। आप देखिए, ठीक सामने पूरे पुलिसकर्मी हैं, इनको तैनात कर दिया गया है कि शांतिप्रिय ढंग से इलेक्शन हो सके। किसी भी तरह की घटना या कोई भी इस तरह की गतिविधि अगर 100 मीटर के दायरे में कोई भी यहाँ पर व्यक्ति पहुंचता है तो उसको सख्त चेतावनी दी है कि उसको हिरासत में लिया जाए, उससे आखिरकार पूछताछ की जाए कि आखिरकार वो यहाँ पर किस तरीके से घूम रहा है। कोई भी बाहरी व्यक्ति हो उससे भी यहाँ पर पूछताछ की जाए, लेकिन शांति ढंग से यहाँ पर मतदान हो, सभी का यही प्रयास है। यही कारण है कि इस तरह की गतिविधि ना हो जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी ने आरोप लगाया। उस आरोप के बाद प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ पर तमाम भारी फोर्स और पुलिस को तैनात किया गया है और उनकी निगरानी में अब वोटिंग की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चेतन इस पूरी जानकारी